कोरोना के लिए सबसे कारगर हथियार वैक्सीनेशन है। और मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या जो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में इसके बारे में काफ़ी सारी भ्रांतियां रही हैं। वैक्सीन कम होने के बावजूद भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से लोगों को एक तरीके से याद कहें जागरूक नहीं कर पाया ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए, इसलिए बहुत धीमी गति से वैक्सीनेशन हुआ है। मैंने अपने हलके में डवाली में पिछले 1.5-2 महीने से हमारा गांव सुरक्षित गांव नामक एक ग्रामीण टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और उसका हमें फ़ायदा मिला। पिछले 2 महीने में हेल्थ डिपार्टमेंट और जो युवा क्लब्स हैं उनकी सहायता से वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ी है। हम तकरीबन 10 गांव तक पहुंचे और मैंने एक टारगेट सेट किया था कि 90% गांव को फर्स्ट डोज लगा के वैक्सीनेट करने का। तो मैं खुशी से बता सकता हूं कि 3 गांव ऐसे जिसमें एक गांव मुन्नावाली जो 100% वैक्सीनेट हो गया, पहली डोज लग गई, और 2 गांव 95%, और आने वाले समय में भी हम 2-3 गांव तक जाएंगे। बहुत अच्छा तो बताइए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में, अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक अक्टूबर में पीक करेगी, तो वो एक फैसला करें, एक घोषणा करें कि जो गांव में 31 अक्टूबर से पहले पहली डोज 90% अगर लग जाती है, उस गांव में ग्रामवासी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लगवा लेते हैं, वहां पर एडिशनल 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के रूप में दें, ताकि एक जागरूकता बढ़े, एक प्रोत्साहन मिले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, आरटीआई के माध्यम से कुछ चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा के संबंधित हमारे सामने आए हैं, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। 172 तकरीबन कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा के अंदर, उसमें से 104 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर कोई प्रिंसिपल नहीं है। इससे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि शिक्षा मंत्री जी के खुद के गृह जिले यमुनानगर और उसके साथ 3 ऐसे जिले हैं, कुरुक्षेत्र, पलवल और चरखी दादरी, जहां पर किसी कॉलेज में भी अब आज की तारीख में कोई प्रिंसिपल नहीं नियुक्त है। और भी चिंताजनक बात है कि मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिले में भी, करनाल में भी 10 में से 8 कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट वेकेंट है। जो 2015 से 20 के बीच में 67 ऐसे कॉलेजेस नए घोषित किए गए, उसमें से 48 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर प्रिंसिपल की बात तो अलग छोड़िए, जो भवन है उनका खुद का, उनके पास खुद की जगह नहीं, कोई मंदिर में, कोई धर्मशाला में, कोई बीडीओ के ऑफिस में आज की तारीख में उनको चलाया जा रहा है। तो हम जब कहते हैं कि युवाओं को बेहतर शिक्षित करके उनको बेहतर रोजगार देने का काम करेंगे, तो इस आंकड़ों को दुरुस्त करते हुए मैं मानता हूं सरकार से मेरा निवेदन है, उनको जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और तीसरी और अंतिम बात आपके बीच में रखना चाहूंगा, मैंने मुख्यमंत्री महोदय से भी पहले इसके बारे में चर्चा की। 4 ऐसी चीजें हैं जो काफी लंबे समय से मझधार में अटकी हुई। मेरे एरिया में, मैं केवल आपका आधा मिनट लूंगा, मेरे एरिया में तकरीबन 2018 में मुख्यमंत्री जी ने नई सब्जी मंडी की उद्घाटन किया था। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिला, मगर उसके बावजूद कुछ कार्रवाइयों पर अभी पूरी तरीके से काम नहीं हुआ। दूसरा, 8 ऐसी नहरें हैं जो डवाली क्षेत्र में, जिनके लिए पूर्ण निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी ने 2018 में घोषणा की थी, वो भी उन पर काम पूरा नहीं हुआ। तो कृपया करके इनके भी कहिए। और एक आखिरी मांग और मैं करना चाहूंगा जी, जो कल भी हमारे एक यहाँ पे सदस्य ने भी उठाई थी। 2018 के अंदर जो रोडवेज के कर्मचारी थे, जब यहाँ पर उन्होंने चक्का जाम किया था और कई समय तक वहां पर जो अपना चला था, तो उसके बाद सरकार ने टेम्पररी भर्तियां की थी और 2019 के अंदर पॉलिसी 1 और पॉलिसी 2 के तहत, और 2019 में मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि उनको दोबारा से नियुक्ति दी जाएगी। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह यादव के साथ साथ नियुक्ति देने का काम करें। धन्यवाद। श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी।